हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग, वेलकम बैक टू द चैनल। टाइम हो रहा है अभी 5 बजने में 5 मिनट बाकी है और मैं अभी आई हूँ अपनी शाम की चाय बनाने के लिए बिकॉज़ मुझे हो रहा है सर में दर्द, जो कि माइग्रेन होता है ना, मतलब इरिटेट हो चुकी हूँ मैं। जिनको माइग्रेन होता है वो समझ सकते हैं, कभी भी ऐसे सर में दर्द होने लगता है और उसके बाद बिना दवाई के बिल्कुल नहीं जाता है, कभी नहीं जाता है। मैं हर बार कोशिश करती हूँ और सुबह से शाम हो जाती है, मुझे हल्का हल्का होता रहता है और मैं ट्राई करती रहती हूँ कि मुझे मेडिसिन ना खानी पड़े, लेकिन ऐसा होता कभी नहीं है। और आज तो मुझे इतनी बेचैनी हो रखी है बिकॉज मेडिसिन नहीं है। अभी उतना तेज़ मुझे सर दर्द नहीं है, लेकिन कंटिन्यूस सुबह से हल्का हल्का हो रहा है। ऐसा नहीं है कि एकदम बर्दाश्त से बाहर है, लेकिन हो रहा है। और मुझे पता है कि जैसे जैसे बीतेगा दिन और तेज़ हो जाएगा, तो मैं सोच रही थी कि खाऊं मेडिसिन। पूरा मैंने जो मेडिसिन का हमारा ड्रॉर है पूरा देख डाला, कहीं मेडिसिन मुझे मिली नहीं है। अब चाय सहारा है, हालांकि उससे ठीक नहीं होता है, चाय पीने से भी माइग्रेन में कोई असर नहीं होता है, बट होप लगी हुई है शायद ठीक हो जाए। तो इसी होप के साथ बनाते हैं चाय, अदरक वाली और इलायची वाली, बढ़िया गर्मा गर्म टी। हमारा छुटकू राम, जो कि छुटकू बिल्कुल नहीं रह गया। और थैंक यू सो मच, सबको थैंक यू बोलो। सब लोग तुम्हें कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे हैं कि तुमने इतने अच्छे मास्क लाए हैं। थैंक यू। अरे थोड़ा थैंक यू। नो नो नो, नॉट लाइक दिस बेटा। थैंक यू। नो, थैंक यू। अच्छे से बोलो। थैंक यू एवरीवन। आप लोगों ने मुझे इतने सारे विशेस भेजे, इतने सारे कॉन्ग्रेचुलेशंस भेजे, उसके लिए थैंक यू सो मच। हाँ, ये तुम रहने दो, मैं तो ये तुम रहने दो। तुम ये क्या कर रहे हो? तुम प्रैक्टिस कर रहे थे ना बेटा, जाओ। देखो प्रैक्टिस से क्यों उठा मैं, क्योंकि जो चीज बजा रहा हूँ वो तेज आवाज कितना हो नहीं सकती। ठीक है, तुम तेज आवाज कर लो, मैं एंड बहुत सारे फ्रूट्स आके रखे हुए हैं तो वो क्लीन करना है, सब्जी आके रखी हुई है वो क्लीन करना है, बर्तन सुबह के मजे लगे हैं उनको लगाना है। पता है, जब ऐसे मन ठीक रहता है तो सारे काम खटाखट हम लोग कर लेते हैं, लेकिन कभी कभी जब ऐसा कुछ प्रॉब्लम हो रही होती है तो लगता है यार क्या वही डेली के मोनोटोनस से काम है। मतलब वही खाओ, खा के बर्तन गंदे करो, उनको बेसिन में डालो, फिर उनको धुलवाओ, उनको फिर उसमें डिश वॉशर में डालो, फिर से उनको जगह पे लगाओ। और जगह पे लगे हुए ना कई बार 10 मिनट, मुझे कहते हैं 2 मिनट भी नहीं हुए होते, फिर से निकाल के उनको यूज़ करके ख़राब कर दो। मतलब एक ही काम रिपीट करते रहो दिन में कई बार। बट मोस्ट ऑफ द टाइम मैं अपनी ये हाउस होल्ड चोर्स है ना बहुत इंजॉय करती हूँ, बहुत सेटिस्फैक्ट्री होता है। कुकिंग, क्लीनिंग और किचन तो मुझे इतना अच्छा लगता है मैं बता नहीं सकती। नए नए यूटेंसिल्स, और हमेशा मैं पता है जब भी मैं कभी थोड़ा टेंशन में होती हूँ या जैसे मेरा मन नहीं लग रहा होता है या किसी तरह का कोई अच्छा विचार नहीं आ रहा होता है ना, बहुत सारी चीज़ें दिमाग में चलती हैं, तो मैं क्या करती हूँ अमेज़ॉन पे जाके ना बर्तन ढूंढने लगती हूँ। ये मेरे लिए थेरेपी का काम करता है कि नए नए बर्तन देखो। और कभी कभी तो मैं क्या करती हूँ ना, मैं एक आध चीज़ टेंशन में परचेज कर लेती हूँ। सिद्धार्थ के लिए कल मैंने ये वाली बुक खरीदी और एक और कौन सी है लेकर आना, क्योंकि मैं चाहती थी ये वाली बुक पढ़ी। मैंने अपनी मर्ज़ी से ली है, ये है गौतम बुद्धा, उनकी लाइफ स्टोरी के ऊपर है। और ये इसका जो है एज अप्रोप्रिएट है, ऐसा नहीं है कि ज़्यादा बड़ों के लिए है, इसी की एज के हिसाब से। एंड ये वाली लिया है इसने, पोकेमॉन वर्ल्ड ऑफ सिनीहॉन। हाँ ये अपनी चॉइस से इसने। इसको कितना आज भी लाइट सूट पहन के घूम रहा है बिकॉज नया निकला है ना गर्मियों में। चलो जी मैं चाय पी लेती हूँ। देखो वेटिंग फॉर अस। अभी हो गया डिनर टाइम, तो डिनर बिल्कुल सिंपल सा आज मैं बना रही हूँ। गोभी की भुजिया, राइस और दाल बन रही है, क्योंकि ज़्यादा मैं कुछ बनाना नहीं चाह रही थी। इवन रोटी बनाने का भी मेरा मन नहीं कर रहा था। एक तो बहुत ज़्यादा गर्मी हो गई है, तो किचन में अब महसूस होने लगी है वो तेज़ गर्मी, पूरा पसीना पसीना अभी से होने लगा है जब आप कुकिंग कर रहे हो। तो मूंग की सिंपल सी दाल मैं बना रही हूँ, बिना लहसुन प्याज के आज तड़का मैं दे रही हूँ। खाली टमाटर और हरा धनिया, हरी मिर्च और जीरा और हींग से मैंने ये तड़का बनाया है। और बहुत अच्छी सौंधी एकदम मूंग की दाल ये बन के तैयार हुई थी। साथ में राइस बनाए हैं और मैंने अभी दिखाया है आपको गोभी की सिंपल सी बिना मसाले वाली भुजिया बनी है। तो ये है आज का बिल्कुल सिंपल सा डिनर।
उसके बाद ये है आज का दिन, आज सुबह का, और अभी मैं लंच की प्रिपरेशन कर रही हूँ। आज छोटी होली है तो सभी को छोटी होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। और आज भी सबके घरों में बहुत सारी चीज़ें बनती हैं, इंक्लूडिंग मी। मेरे यहाँ भी बहुत कुछ बनता है, शाम को बनाया जाता है, जो मैं अभी बनाऊँगी जा कर के। तो उसका व्लॉग आपको कल तो नहीं प्रॉमिस कर सकती, लेकिन हाँ परसों देखने को मिलेगा, बिकॉज़ कल तो टाइम ही नहीं मिलना है किसी को। तो आज भी हमारे यहाँ छुट्टी होली के दिन बहुत सारी चीज़ें बनाई जाती हैं, तो वो सारी चीज़ें मैं शेयर करूँगी। और हर बार करती हूँ, मुझे पता है बहुत सारे लोगों को पता ही होगा कि हम लोग क्या क्या बनाते हैं। बट फ़िलहाल मैं अभी सुबह जो लंच हस्बैंड को टिफ़िन में देने वाली हूँ, बिकॉज़ उनकी छुट्टी नहीं है आज। तो उसके लिए मैंने चने बॉईल करने चढ़ाए हैं, थोड़ा सा नमक डाल करके। और जब तक वो बॉईल हो रहे हैं और बाकी के काम मैं करूँगी प्रिपरेशन। सबसे पहले तो मैं ये बादाम ही छील के रख देती हूँ, ताकि सभी लोग टाइम पे इसको खा लें। ये अगर रह जाते हैं ना, फिर पड़े रह जाते हैं, तो इसीलिए सबसे पहले यही काम होता है मेरा। कभी कभी तो मैं गर्म पानी लेके जब बैठती हूँ ना पीने के लिए, तो उसके साथ ही बैठ जाती हूँ उनको ले करके और छील करके रख देती हूँ। उसके बाद मैं चावल भिगोऊँगी, बिकॉज़ आज मैं बनाने वाली हूँ फ्राइड पुलाव, जो चना पुलाव होता है, लेकिन उसको फ्राई करके बनाऊँगी, एक साथ करके नहीं बनाऊँगी। बहुत टेस्टी बनता है, बहुत बढ़िया उसका टेस्ट आता है। तो चावल मैंने धो करके भिगो दिए हैं, मतलब भिगोया नहीं है, धो करके रख देती हूँ मैं, भिगोती कभी नहीं हूँ। तो उससे क्या होता है, चावल बहुत खिले खिले और अच्छे बनते हैं। दूसरी तरफ यहाँ पे मैंने लहसुन और प्याज को साफ़ कर लिया है, और उसको मैं कूट करके तैयार करूँगी। अगर आपके पास जिंजर गार्लिक का पेस्ट है तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद 3 मैंने लगभग बड़े साइज़ के यहाँ पे प्याज लिए हैं, जिनको मैं स्लाइस कर रही हूँ। तो इससे चॉप नहीं करना है आपको, इसको जस्ट पतला पतला स्लाइस करना है, बहुत मोटा स्लाइस नहीं करना, रफली नहीं होना चाहिए, पतला पतला करके आप इनको स्लाइस कर लीजिए, क्योंकि ये वाली रेसिपी में इस तरीके से प्याज टमाटर किए हुए बहुत अच्छे लगते हैं। और हम यहाँ पे लहसुन और अदरक कूट करके तैयार कर लेंगे। साथ ही एक पैन में हम लेंगे सरसों का तेल। इसके अंदर मैं 1 बड़ी इलायची और 2 तेज़पत्ता ऐड कर रही हूँ, बाकी खड़े मसाले ऐड नहीं करूँगी, क्योंकि राइस को उबालते समय भी हम उसमें कुछ खड़े मसाले यूज़ करने वाले हैं। तो ये दोनों चीज़ें ऐड करके, थोड़ी सी हींग मैंने डाल दी है, साथ ही ये जो प्याज मैंने स्लाइस करके रखे थे ये हमने ऐड कर दिए हैं। अभी ये प्याज जब तक थोड़े थोड़े ब्राउन नहीं हो जाते, थोड़े रिड्यूस नहीं हो जाते, अच्छे से सॉफ्ट नहीं हो जाते, तब तक हम इनको फ्राई कर लेंगे। यहाँ पे ये फ्राई हो रहे हैं प्याज। दूसरी तरफ मैंने पानी चढ़ा दिया था, जिसमें उबाल आ गया है। तो इसके अंदर लौंग, इलायची, दालचीनी, शाही जीरा, साथ ही थोड़ा सा नमक और 1-2 छोटा चम्मच देसी घी का आप इसमें ऐड कर दीजिए, नहीं तो आप तेल भी यूज़ कर सकते हैं। पानी के उबल जाने का हम वेट करेंगे। यहाँ पे देखिए पानी में बॉयल आ गया था, तो मैंने ऐड कर दिए हैं चावल जो हमने धो करके रखे थे। और बस इसको फुल्ली आप डन कर लीजिए 100% तक। ये वाले पुलाव में कोई ऐसा इशू नहीं है, जैसे बिरयानी में तो हम दम देते हैं ना, वैसे हम इसको भी फ्राई करेंगे। तो आप चाहें तो 95% तक भी कर सकते हैं कुक, या फिर 100% भी करेंगे तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। और दूसरी तरफ यहाँ पे देखिए हमारे प्याज कितने सॉफ्ट हो गए थे, गल गए थे। तो मैंने जिंजर गार्लिक का पेस्ट इसके अंदर ऐड कर दिया है और अच्छी तरीके से उसको भून लिया है, जब तक उसकी रॉ स्मेल गायब नहीं हो गई है। उसके साथ मैंने यहाँ पे 3 टमाटर जिनको मैंने स्लाइस करके रखा था वो भी ऐड किया है, और साथ में 2-3 हरी मिर्ची भी मैंने ऐड कर दी हैं। थोड़ा सा नमक और थोड़ा सा पानी डाल के मैंने ढक दिया था इसको, और तब तक वेट किया जब तक ये अच्छी तरीके से गल नहीं गए। उसके बाद हम इसके अंदर मसाले ऐड कर देंगे। तो थोड़ा सा हल्दी का पाउडर, थोड़ा सा लाल मिर्च का पाउडर, थोड़ा सा धनिया जीरा पाउडर, थोड़ा कम कम ही डाला है इसके अंदर, बिकॉज़ हम इसके अंदर बिरयानी मसाला यूज़ करने वाले हैं। तो 2 छोटा चम्मच बिरयानी मसाला आप इसमें डाल दीजिएगा, बहुत अच्छी खुशबू आती है। और साथ में ये मेरा होममेड गरम मसाला 1 छोटा चम्मच मैंने ये भी डाला है। तो ये सारे फ्रेश मसाले जब ये गए थे ना इसके अंदर, तो इतनी बढ़िया खुशबू आई थी। और मुझे पर्सनली जो बिरयानी मसाला है ना, जो होममेड मैं बनाती हूँ, उसकी खुशबू मुझे बहुत अच्छी लगती है, बहुत बढ़िया अरोमा आता है उसका। तो वो डालो तो सच में खुशबू काफ़ी अच्छी आती है, किसी भी चीज़ में आप यूज़ करो। तो बस अच्छे से हम यहाँ पे भून करके मसाला सारा एक जैसा कर लेंगे। ऑयल जब सेपरेट होने लगेगा हल्का हल्का, तो समझ जाइए मसाला हो गया है। तब आप इसके अंदर ऐड कर दीजिए बॉईल किए हुए चने। और जब भी आप मसाला और चने ऐसे मिलाएं तो 1 से 2 मिनट इनको अच्छी तरीके से भून करके साथ में फ्राई कर लें, उनसे फ्लेवर काफ़ी अच्छा आ जाता है।
तो यहाँ पे चने खूब अच्छे से भुन चुके हैं। इसके अंदर आप डाल दीजिए हरा धनिया और इसको अच्छी तरीके से कर दीजिए मिक्स। और जस्ट अब ये जो छोले हैं हमारे डन हो चुके हैं। बहुत फ्लेवरफुल से ये छोले बनते हैं। और अगर आप ना इसको राइस के साथ मिला करके पुलाव नहीं बनाना चाहते हैं तो आप इसको एज़ इट इज़ खाइए पराठे के साथ में या फिर पूड़ी के साथ में। 100% आपको मज़ा आ जाएगा। इवन आप इसको टिफ़िन में भी दे सकते हैं। ऐसे ही सूखे चने दीजिए और साथ में पूरी या पराठा करके दीजिए। बहुत अच्छा बच्चों को लगने वाला है। या फिर वो पुलाव आप बना सकते हैं जो आगे मैं बनाने वाली हूँ। तो डिपेंड करता है आप पे, आपको क्या पसंद है। आप उसी हिसाब से अगर राइस रेसिपी बना रहे हैं तो पुलाव ट्राई कीजिएगा। अदरवाइज़ ये चने एज़ इट इज़ भी आप यूज़ कर सकते हैं, लंच बॉक्स में दे सकते हैं या फिर कहीं सफ़र पे जा रहे हैं तो भी साथ में कैरी कर सकते हैं। तो हस्बैंड के लिए मैंने यहाँ पे बना दिया है जूस। और अब चलिए फाइनल असेंबलिंग कर लेते हैं। अच्छा, इस रेसिपी में मैं आपको रिकमेंड करूँगी कि आप दोनों चीज़ों को तभी मिलाएं जब आप खाने वाले हों। और मैंने हस्बैंड के लिए अलग से बनाया था, उनको दे दिया था। उसके बाद ये अभी मैं सिद्धार्थ के लिए बना रही हूँ। तो सुबह मैंने शूट नहीं किया था, सेम ही प्रोसेस है। तो मैंने कहा मैं बाद में जब असेंबल करूँगी दोनों को तो दिखा दूँगी। तो एक पैन के अंदर आपको देसी घी लेना है। जैसे मैंने अभी देसी घी लिया था 2 छोटी चम्मच। उसके अंदर फिर आप राइस डाल दीजिए। राइस आप एकदम अच्छे से ठंडे करके यूज़ करेंगे तो फिर ये टूटेंगे नहीं। और उसके बाद ये चने इसके अंदर ऐड कर दीजिए और बस अच्छी तरीके से दोनों को मिला के आपको भूनना है और कुछ नहीं करना। जब हम चावल के अंदर ही चने डालकर उसको बॉईल करते हैं ना तो एक अलग टेस्ट आता है। लेकिन जब हम इस तरीके से फ्राई करके बनाते हैं ना तो ये जो फ्राइड आप कह सकते हैं इसको चना पुलाव बनता है, इसका एकदम अलग टेस्ट आता है। और ये टेस्ट मुझे ज़्यादा बेटर लगता है। तो अच्छी तरीके से 2 से 3 मिनट हाई फ्लेम पे आपको चावल और चने का जो मसाला है उसको मिला के भूनना है और आपको कुछ ऐसा चना पुलाव मिल जाएगा। आप इसको तवा चना पुलाव भी बोल सकते हैं क्योंकि इसी तरीके से वो मिक्स करके बनाया जाता है। तो ये रेसिपी बहुत अच्छी है, लंच बॉक्स के लिए हस्बैंड को भी दे सकते हैं, बच्चों को भी दे सकते हैं। और इस रेसिपी से 2 रेसिपी बन गई हैं। एक तो आप खाली चने की ट्राई कर लीजिएगा अगर आपको पूड़ी या पराठे के साथ देनी है, या फिर आप ये पुलाव वाली रेसिपी भी ट्राई कर सकते हैं। और अब मेरा मॉर्निंग रूटीन शुरू हो रहा है। हस्बैंड ऑफिस जा चुके हैं तो सबसे पहले तो मैंने अपनी आई ड्रॉप्स डाली हैं बिकॉज़ एक दिन में मुझे 7 टाइम्स 2 ड्रॉप्स हैं जिनको मिला के 7 टाइम्स डालना है। और मैं 2 दिन से 3 दिन से डाल रही हूँ और भूल जाती हूँ। मैं पूरा 7 टाइम्स मेरा हो ही नहीं पाता है। तो इसीलिए याद आया तो सबसे पहले मैंने ड्रॉप्स डालनी है। और अब मैंने स्टार्ट किया घर का काम बिकॉज़ आज ही सारी क्लीनिंग मैं कर लूँगी, कल होली है। तो अभी कोई कंफर्म नहीं है कि कौन आएगा कौन नहीं आएगा, लेकिन हम अपना घर तो उसी तरीके से तैयार करते हैं ना कि कोई आए भी तो भी चले, ना आए तो साफ़ सुथरा है ही। तो आज मुझे डस्टिंग वगैरह करनी है। कल के लिए मैं कुछ और नहीं रखना चाहती हूँ। तो कल सुबह सुबह उठ के मैं बस खाने पे ही फोकस करूँगी। आज मैं सारी डस्टिंग वगैरह और जितनी भी क्लीनिंग है वो सारी मैं कंप्लीट कर लूँगी। बस बेडशीट आज चेंज नहीं कर रही हूँ, वो मैं कल सुबह ही करूँगी। होली में दही वड़े ना बने ऐसा तो नहीं हो सकता है ना। तो उसके लिए मैं दही बना रही हूँ घर पे। तो 1.5 किलो मैंने यहाँ पे दूध लिया है जिसमें से थोड़ा सा बाय मिस्टेक ना पॉलीथीन जो है ना मेरे हाथ से स्लिप हो गई तो थोड़ा सा गिर गया यहाँ पे दूध। बड़ा दुख होता है, पहला तो चीज़ नुकसान होती है और दूसरा जो सफाई करनी पड़ती है। तो दूध तो मैंने उबालने में रख दिया है, वो ठंडा होगा उसके बाद उसमें जामन डाल करके मैं दही लगाने के लिए रख दूँगी। और यहाँ पे मैंने दही वड़े के लिए जो दाल है वो भी भिगो दी है। आज शाम को बहुत काम है। एक तो मुझे गुजिया बनाने का अभी तक टाइम नहीं मिला तो मुझे गुजिया भी बनानी है और मैं सोच रही हूँ लगे हाथ में दही वड़े भी जो हैं वो करके रख दूँगी ताकि कल दही वड़े ना बनाने पड़े मुझे, क्योंकि बाकी का और जो खाना है वो तो बनाना ही है। और अभी माँ से बात हो रही है, माँ पापा से। सिद्धार्थ काफ़ी देर से उनसे बात कर रहा है, बहुत सारी चीज़ें, बहुत एक्साइटेड है। तो क्या करेगा कि क्या खेलेगा, कौन सी गेम्स खेलनी है, कहाँ घूमने जाना है, वो सब कुछ वो दिन में कई बार फ़ोन करता है वहाँ पे और मतलब बातें करता रहता है। हाँ ये करेंगे, हम ये करेंगे, हम दादाजी ये करेंगे, दादी ये करेंगे। तो बहुत सारी प्लानिंग बना रहा है वो, बहुत सारा कुछ उसके दिमाग में चल रहा है। कह रहा था सो के उठा, सपना देखा था
कह रहा था हवाई जहाज में नहीं, दादा दादी ऐसे उड़ते हुए आ रहे थे। इतना हंसी आया ना, इतना हंसी आया। सुबह बता रहा था सपना, मम्मी पापा थोड़े से घबराए हुए हैं हवाई जहाज राइड को लेके। इतना उसको प्यार है दादा दादी से। आप लोगों के लिए बहुत सारी गेमें सोची है। हैप्पी होली की मैंने सब बनाती हूँ माँ, कढ़ी चावल और सब तरह के पकौड़े वकौड़े सब बनाती हूँ। शाम को बनाऊंगी। हाँ, सिद्धार्थ के लिए बलून भर दिए इसमें, नीचे खेलने जा रहा है। और ये है इसकी पिचकारी। देखो बारी है। सोसाइटी में बच्चे या तो मॉर्निंग टाइम में या इवनिंग टाइम में एक बार होली ज़रूर खेलते हैं। कभी कोई ग्रुप रहता है, कभी कोई ग्रुप रहता है। तो ये भी मुझसे बोल रहा है कई दिनों से कि मुझे खेलनी है। तो आज ये जा रहा है, पूरे अपने फ्रेंड्स को फ़ोन करके इन लोगों ने अपना टाइम सेट कर लिया है। और ये देखिए, अभी तो शुरू में तो 2-3 बच्चे थे, लेकिन बाद में ना तो पूरी बारात आ गई थी। 10-15 बच्चे थे। इतना हुड़दंग किया इन्होंने, 1 घंटे तक खूब खेली है होली। बड़े लोग भी थे, मेरी फ्रेंड भी थी नीचे, तो इसलिए मैं नहीं जा पाई इसलिए क्योंकि पूनम आई हुई थी। एक्चुअली उसका टाइम अभी रहता है सुबह का ही, तो फिर अगर मैं चली जाती तो फिर मेरा काम छूट जाता। तो मैं इसको बालकनी में से ही देख रही थी, और जो मेरी फ्रेंड है वो लोग नीचे थे, तो मुझे उतना टेंशन था नहीं। बस सारा यही काम कर रही हूँ आज। और इसके बाद मैं डस्टिंग वगैरह में लग गई थी पूनम के साथ मिलके, तो वीडियो आगे और कंटिन्यू नहीं किया। और आगे की जो वीडियो है वो मुझे सेपरेट बनानी थी छोटी होली की, इसीलिए ये वाली वीडियो मैं यहीं पे एंड करती हूँ और अगली वीडियो में मिलते हैं आपसे। चलिए, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।